तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मिलन। तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि आवास मित्र बेमेतरा का जो पीडीएफ फॉर्म है वो कब आएगा करके। तो फाइनली दोस्तों बेमेतरा का जो आवास मित्र का पीडीएफ फॉर्म आ चुका है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, जल्दी जाकर आप लोगों को फॉर्म भरना है। तो उसी के बारे में आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कहाँ पर क्या भरना है, कहाँ पर क्या नहीं भरना है। पूरी वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म दिखा देता हूँ। 5 पेज का पीडीएफ फॉर्म है, उसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये फॉर्म नहीं मिला है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चले जाना, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हो, कार्यालय जिला पंचायत बेमेतरा छत्तीसगढ़ करके। तो इसका लास्ट डेट आप लोगों को बता दूं 10 सितंबर समय 5 बजे तक। उससे पहले आप लोगों को कर लेना है, एकदम लेट नहीं करना है। ठीक है, और आप लोगों को कुछ और जानकारी चाहिए उसके बारे में तो http:/bemetara.government.in पर देख सकते हो जाकर। ठीक है, तो चलिए अब सीधा फॉर्म की ओर ले चलते हैं कि आप लोगों को फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कार्यालय जिला पंचायत बेमेतरा छत्तीसगढ़। यहाँ पर लिखा है प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण अंतर्गत आवास मित्र समर्पित मानव संसाधन हेतु आवेदन पत्र। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है नीचे में जनपद पंचायत का नाम। तो जनपद पंचायत आपका क्षेत्र जिस क्षेत्र में आता है, तो हमारा इसका जो विजय कुमार है इसका बेरला में आता है, तो यहाँ पर बेरला लिख दे। ठीक है, आपका जो क्षेत्र में आता है उसी को लिखना है। प्रति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बेमेतरा छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर सबसे पहले नाम है अभ्यर्थी का नाम। अभ्यर्थी के नाम 10वीं 12वीं आधार कार्ड पैन कार्ड में जो नाम है उसी प्रकार से नाम लिखना है। आप लोगों को बिल्कुल भी अलग नहीं लिखना है, मिस्टेक नहीं करना है। इन बातों का आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में, तो अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ विजय कुमार लिखा है तो यहाँ पर विजय स्पेस देना है, उसके बाद कुमार। ठीक है, अगर साहू होता तो फिर स्पेस देते, यहाँ पर साहू लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार आप लोगों को लिखना है, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना। दूसरा नंबर दिया है पिता का नाम हिंदी में, तो यहाँ पर पिताजी का नाम आप लोगों को लिख लेना है। जो आपके मार्कशीट में लिखा है उसी प्रकार लिखना है। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में यहाँ पर पिताजी का नाम आप लोगों को फिर से लिख देना है। ठीक है, जहाँ पर अंग्रेजी बोला गया है अंग्रेजी लिखिए, हिंदी बोला गया है हिंदी लिखिए। तीसरे नंबर पर है जन्मतिथि अंकों में, तो यहाँ पर अंकों में आप लोगों को जन्मतिथि आप लोगों को लिख देना है। ठीक है, यहाँ इस प्रकार लिखा हूँ वैसे। उसके बाद यहाँ पर शब्दों में लिखा है, जैसे यहाँ पर 6 मार्च सन 1995 है, तो इसी प्रकार आप लोगों को जो डेट होगा जन्मतिथि उसी प्रकार यहाँ पर शब्दों में भी लिखना है। उसके बाद यहाँ पर बोला है दिनांक 1/1 की स्थिति में आयु, तो आप लोगों को 1/1/24 की स्थिति में आप लोगों को निकालना है। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोगों को गूगल में चले जाना है, गूगल में एज कैलकुलेटर निकालना है, उससे आपकी वर्ष माह और दिन पूरा निकल जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को एज कैलकुलेटर से आप लोगों को निकाल लेना है। उसके बाद हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करें, तो यहाँ पर आप लोगों को हाई स्कूल का सर्टिफिकेट का जो है उसका फोटोकॉपी करवा कर इसको संलग्न करना होगा। उसके बाद यहाँ पर बोला है लिंग, पुरुष है तो पुरुष लिखना है, महिला है तो महिला लिखना है। यहाँ पर पुरुष है तो हमने पुरुष लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पर है क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है तो हाँ करना है। ठीक है, और आप लोगों को यहाँ पर छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र के सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना है। आप लोगों को इसका फोटोकॉपी भी कराना है मूल निवासी का। ठीक है, 5वें नंबर पर है क्या आप न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 12वीं उत्तीर्ण है या नहीं। अगर है तो हाँ करना है, नहीं तो यहाँ पर नहीं लिखना है। ठीक है, 6वें नंबर पर है शैक्षणिक योग्यता, तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें। तो यहाँ पर देख सकते हो ब्रैकेट में क्या क्या दिया है। क्रमांक में 1 2 3 है, परीक्षा का नाम है हायर सेकेंडरी, तो उत्तीर्ण वर्ष यहाँ पर लिखना है कि कब उत्तीर्ण हुए थे इस परीक्षा से। ठीक है, उसका डेट लिखना है, 2018 है, 19 है, 20 है, जो भी है यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। उसके बाद परीक्षा में सम्मिलित विषय समूह का नाम, अगर आप आर्ट्स लिए थे आर्ट्स लिखना है, साइंस लिए थे तो साइंस, कॉमर्स लिए थे तो कॉमर्स यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम, किस बोर्ड से आपने परीक्षा पास की है उसको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद प्राप्तांक है कि आपने कितने नंबर उस परीक्षा में पाए थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पूर्णांक है कि कितने नंबर का था उसे लिखना है। उसके बाद आपका जो है प्रतिशत कितना बना था हायर सेकेंडरी में उसको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद है दूसरे नंबर एमए ग्रामीण विकास। तो एमए ग्रामीण विकास है तो यहाँ पर बहुत कम लोग किए होते हैं, तो किए हैं तो जैसे हमने हायर सेकेंडरी का भरे है वैसे एमए ग्रामीण विकास का आप लोगों को यहाँ पर डालना है। अगर नहीं किए हो तो आप लोगों को खाली छोड़ देना है। ठीक है,
इतना कंप्लीट होने के बाद 7वें नंबर पर आ जाना है। 7वें नंबर पर आप लोगों को आवेदक का पता पूछ रहा है, तो आवेदक का पता आप लोगों को ग्राम, पोस्ट, तहसील, जिला और साथ ही साथ आप लोगों को पिन कोड लिखना अति आवश्यक है। ठीक है, इतना कंप्लीट आप लोगों को लिखना है। उसके बाद मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ जाता है। मोबाइल नंबर आप लोगों को एक्टिव मोबाइल नंबर देना है। आप लोगों को बंद या रिश्तेदार का नंबर आप लोगों को नहीं देना है, क्योंकि इसी में सभी जानकारी आती है, मैसेज भी आता है, OTP आता है। तो आप लोगों को दूसरे का नंबर नहीं देना है और सही नंबर देना है। ठीक है, नंबर को बार बार चेक कर लेना है। उसके बाद 8वें नंबर पर यदि आप पूर्व में कार्यरत आवास मित्र, एयरपोर्ट टेक्नीशियन, महिला स्व सहायता समूह के सदस्य तथा बैंक सखी में सेवारत है तो निम्नलिखित प्रारूप को भरे और एवं नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कार्यरत पद, अगर आप लोग कहीं काम किए हो, ठीक है, कार्यरत आवास मित्र के थ्रू, एयरपोर्ट टेक्नीशियन, महिला स्व सहायता समूह के सदस्य तथा बैंक सखी में सेवारत हो, इन सभी क्षेत्र में सेवारत थे तो उसका आप लोगों को डिटेल लिखना है। कार्यरत पद का नाम लिखना है, कौन से पद में थे। दूसरा है कार्यालय का नाम कि कहाँ आपने जो सेवारत की है, सेवा की है, उसका कार्यालय का नाम लिखना है। कार्यरत अवधि कब से कब तक आपने काम किया था और कितने दिन काम किया था, उसको यहाँ पर आप लोगों को बाकायदा लिखना है। ठीक है, इतना कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को कॉर्नर में एक फ़ोटो का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आप लोगों को फटा पुराना फ़ोटो नहीं चिपकाना है, अच्छा साफ़ सुथरा फ़ोटो चिपकाना है। अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो आप लोग जो है नज़दीकी चॉइस सेंटर जाइए, वहाँ फ़ोटो खिंचाइए। फ़ोटो खिंचाकर आप लोगों को अच्छा साफ़ सुथरा जो हाल ही में खिंचा है उसी फ़ोटो को चिपकाना है, वरना आप फटा पुराना चिपका दोगे तो आपके फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर 9वें नंबर पर यहाँ पर क्या लिखा है देख सकते हो। किसी भी थाना न्यायालय में आपराधिक प्रकरण दर्ज न लंबित तथा पूर्व में किसी प्रकार की सजा हुआ है या नहीं, तो इसको लिखना है। अगर है तो हाँ लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई केस वेस तो नहीं है आपके ऊपर, तो उसको लिखना है बाकायदा। ठीक है, उसके बाद अभ्यर्थी का जो है घोषणा पत्र यहाँ पर दिया है। मैं घोषणा करता या करती हूँ कि उपरोक्त फॉर्म में बिंदु क्रमांक 1 से 10 तक की दी गई संपूर्ण जानकारी सत्य है। किसी भी प्रकार की गलती या गलत जानकारी के कारण मुझे चयन प्रक्रिया से निष्कासित किया जा सकता है एवं मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकेगी। मैंने यहाँ आवेदन संपूर्ण विज्ञापन को पढ़कर एवं समझकर भरा है। विज्ञापन में दिए गए नियमों के अनुसार मुझे आवास मित्र समर्पित मानव संसाधन के पद पर आवेदन करने की पात्रता है, जिसे आवश्यकता होने पर प्रमाणित करने की संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी है। तो सबसे पहले आप लोगों को विज्ञापन जो दिया है, PDF जो आप लोगों को शुरू में दिखाया हूं, उसको आप लोगों को अच्छे से रीड करना है। एक एक चीज़ आप लोगों को बारीकी से रीड करना है। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल मिस नहीं करना, चलो PDF देख लेंगे बाद में, ऐसा नहीं करना। आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है विज्ञापन, उसके नियम को पढ़ना है, क्या क्या बोला जा रहा है। ठीक है, इतना कंप्लीट होने के बाद अभ्यर्थी का यहाँ पर हस्ताक्षर लिया जाएगा। तो हस्ताक्षर यहाँ पर कर देना है जैसे विजय कुमार ने किया है। यहाँ पर नीचे आप लोगों को नाम लिख देना है। यहाँ कॉर्नर में आप लोगों को स्थान और दिनांक का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पर स्थान लिखना है और दिनांक आप लोगों को वही डेट डालना है जिस डेट को आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हो और जमा करने वाले हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नोट पर क्या लिखा है, आवेदित प्राप्ति के अंतिम तिथि के बाद अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के बाद जो आपका डेट दिया होगा उसके बाद जो है आप लोग आवेदन करोगे तो उसका मान्य नहीं होगा। तो आप लोगों को जो डेट है, लास्ट डेट, उससे पहले आप लोगों को आवेदन जमा करना होगा। ठीक है, उपरोक्त कंडिकाओं से संबंधित स्वप्रमाणित पत्र ही संलग्न करें। संलग्न किए जाने वाले प्रमाण पत्रों को निम्नांकित क्रम में रखी जाए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो प्रमाण पत्र है उसको इस क्रम में आप लोगों को रखना है। सबसे पहला है संलग्न प्रमाणों पत्रों की सूची है। तो सबसे पहला हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, इसका फोटोकॉपी करवा लेना है। आप लोगों को फोटोकॉपी करवाने के बाद आप लोगों को अपना सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर मतलब स्वप्रमाणित पत्र ही संलग्न करें। यहाँ पर बोला है स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र ही संलग्न करना है, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आप लोगों को सिग्नेचर या स्वयं द्वारा जो है सत्यापित करना होगा। ठीक है, उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रमाण पत्र, इसका भी फोटोकॉपी करवाना है और आप लोगों को सिग्नेचर कराना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर MA ग्रामीण विकास का है, तो इसका भी आप लोगों को फोटोकॉपी करवा लेना है और उसको आप लोगों को क्या है स्वप्रमाणित करना है, सिग्नेचर करना। अगर नहीं है तो आप लोग नहीं कराना है। ठीक है, B सिविल डिप्लोमा सिविल शैक्षणिक योग्यता है तो उसको आप लोगों को कराना है।
सत्यापित करना है। ठीक है, आवास मित्र, बेयर फूड टेक्नीशियन, महिला स्व सहायता समूह के सदस्य तथा बैंक सखी का अनुभव प्रमाण पत्र अगर ये है तो आप लोगों को अटैच करना है। और ये दोनों फॉर्म कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को जो जो फोटोकॉपी किया जा रहा है, फोटोकॉपी मांग रहा है, जैसे आधार कार्ड है, मूल निवासी है, 10वीं 12वीं का फोटोकॉपी है, इसको कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को जो है जनपद पंचायत में आप लोगों को जमा करना होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी हेल्पफुल लगी होगी। अच्छी हेल्पफुल लगी होगी तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता है ऐसा कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।